हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय गीता लीला माता जी की स्टार्ट। जय जय रे देखे तारे कहे कह कृष्ण नामे भाषाइल नवदीप ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से अल्पावित कर दिया। हरि बोल। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है जहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जा रे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम। मतलब जहां जहां पे जाते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, वहां वहां पे जाके क्या कहते थे? जा रे देखो तारे कहो। जिसको देखते थे, जब देखते थे, क्या कहते थे? कहो कृष्ण नाम। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लेने के लिए कहते थे। जिससे भी मिलते थे कहते थे बस कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण के नामों पे प्रचार करते थे, कृष्ण के नामों का गुणगान करते रहते थे। और इसी तरीके से उन्होंने पूरे नवदीप धाम में क्या कर दिया था? सबका हृदय भर दिया था हरे कृष्ण महामंत्र की जप से। और सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। ठीक है, सरिता प्रसाद माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे जो तब उन्हें जो मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। तात्पर्य तात्पर्य, वर्तमान नव वर्तमान धाम संपूर्ण नवदीप का अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ है नौ द्वीपों का समूह। ये नौ द्वीप जो कुल मिलाकर भाग लगभग 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवद्वीप क्षेत्र के इन नौ द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान हैं। श्रीमद् भगवत में बतलाया गया है कि भक्ति नवविधि नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवद्वीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप है। वे इस प्रकार है: अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जहूदी जहू द्वीप, मोद मोद द्रुमद्वीप तथा रुद्रद्वीप। नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्रद्वीप में स्थित है। रुद्रद्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। वही चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। हरे कृष्णा। हरि बोल। बड़ा ही सुंदर सा तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रदान किया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इस श्लोक में कह रहे हैं, आपको अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 9 द्वीप के बारे में। 9 आइलैंड कहते हैं इसे। तो नव अर्थात 9, द्वीप अर्थ है आइलैंड, अर्थात ऐसी जगह जो कि पानी के बीचों बीच घेरी गई है। सभी जगह से इस जगह को पानी से घेर दिया जाता है, उसे कहते हैं नवद्वीप, है ना। और यहाँ पर हमें वही चीज बताई जा रही है कि नवद्वीप धाम जो है, अभी का नवद्वीप धाम है, परंतु वह पूर्ण नवद्वीप का एक हिस्सा है। अभी का जो नवद्वीप धाम है वो पूर्ण नवद्वीप अर्थात 9 द्वीपों का एक हिस्सा है। नवद्वीप का अर्थ क्या होते हैं? 9 द्वीप अर्थात आइलैंड, जिसमें कि 32 मील का जमीन इकट्ठा होता है। तो 32 मील की जमीन को मिलाकर नवद्वीप बनते हैं। और हर एक जगह पर, हर एक द्वीप में
अनेकों तरीके से गंगा नदी घेरी गई है, गंगा नदी भरी हुई है, गंगा नदी वहां से बहती है। और जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नौ द्वीप है, वे आपको एक एक नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। कौन सी नवदा भक्ति में? तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 श्लोक में बताया जाता है नवधा भक्ति के बारे में। क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणम। ये जो 9 विधियां हैं, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम और फिर आत्मनिवेदनम। तो माता जी, इनका 9 द्वीपों से क्या लिंक है? यह समझाया जा रहा है, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो 9 के 9 द्वीप है, ये एक एक भक्ति के अंक को प्रगति करवाने के लिए है ना। अर्थात हर एक द्वीप में भक्ति की एक एक गुण की प्रगति होती है। तो कौन से ऐसे द्वीप, कौन सी ऐसी प्रगति होती है? जैसे कि 9 द्वीपों के नाम हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है अंतरद्वीप, फिर है सीमंत्व द्वीप, फिर है गोद्रुम द्वीप, फिर है मध्य द्वीप, फिर है कोल द्वीप, फिर छठा है रुत्व द्वीप, जानु द्वीप, 8वां है मोत द्रुम द्वीप और आखिरी है रुद्र द्वीप। अब आज के मैप के अनुसार देखा जाए तो इस्कॉन नवदीप सेंटर जो है वो अभी के रुद्र द्वीप आइलैंड में है, और रुद्र द्वीप के नीचे आता है अंतर द्वीप, जहां पर हमारा इस्कॉन मंदिर। समझ आ रहा है? अभी का इस्कॉन नवदीप मंदिर जो है वो कौन से द्वीप में है? रुद्र द्वीप में। रुद्र द्वीप के नीचे आता है अंतर द्वीप। अंतर द्वीप में है क्या? मायापुर धाम हमारा। श्री मायापुर धाम की जय। और खूबी क्या है इस मायापुर धाम की? खूबी ये है कि इसी मायापुर धाम के बगल में ही हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस मायापुर मंदिर के बस बगल में ही वह स्थान है जहाँ जगन्नाथ मिश्रा तथा सची माता निवास करते थे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, जहाँ पर भगवान के माता पिता सदियों से रह रहे थे। मंदिर के बस बाजू वाले क्षेत्र में ही, एकदम बगल में ही है वो। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक नवयुवक के रूप में एक संकीर्तन पार्टी को लीड करते थे, और इसी तरीके से उन्होंने सारे के सारे 9 के 9 द्वीपों को हरे कृष्ण महामंत्र से भर दिया था। सबके हृदय को प्रेम से वशीभूत कर लिया था। उनके हृदय बाढ़, जैसे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई थी उनकी। और वही चीजों के बारे में हम यहाँ पे बता रहे, कितना सुंदर कार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। कितने द्वीप है बताइए? 9 द्वीप है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार। 9 प्रकार। हर एक द्वीप जो है वो क्या सिखाते हैं हमें? जी माता जी, आवाज नहीं क्लियर है। माता जी, 9 भक्ति में से एक। आप सब जवाब देकर म्यूट हो जाया करो। आप सब जैसे अनम्यूट रह जाते तो मेरी आवाज आप तक नहीं है। सभी जवाब म्यूट हो जाइए। जल्दी से सब लोग म्यूट हो जाइए। कुसुम माता जी आप अनम्यूट हो, म्यूट हो जाइए। सुनीता माता जी म्यूट हो जाइए। वेरी गुड। जवाब दीजिए फिर म्यूट हो जाइए। ठीक है? हाँ, आपसे यह पूछा जा रहा है कि जैसे ही 9 द्वीप हम सुनते हैं तो 9 द्वीप, हर एक द्वीप से हम क्या सीखते हैं? भक्ति, नवदा भक्ति। वेरी गुड, नवदा भक्ति। हर एक द्वीप हर एक भक्ति के अंग के बारे में हमें सिखाता है। ठीक है? अब कौन सा द्वीप कौन सी भक्ति के अंग के बारे में सिखाता है, आप सीखना चाहते हो? अब थोड़ी देर के बाद, अभी मत करो नहीं तो पगला जाओ, बहुत हैवी हो जाएगा।
थोड़ा समय और देने दो, फिर आपसे वो भी कराएंगे। हम सबको ये सब भक्ति का बेसिक है, और हम सबको मायापुर यात्रा के लिए जाना चाहिए। मायापुर जाके हम पगला जाएंगे, बौखला जाएंगे, वृंदावन धाम भूल जाओगे। माता जी प्लान बनाओ ना, एक बार लेके चलो ना। आने वाले दिसंबर में चले, 24 दिसंबर। चाहिए तो 3-4 दिन रुकेंगे, नए साल मना के वापस आएंगे। जी माता जी। मायापुर माता जी। मायापुर। जी माता जी। और चाहिए तो जगन्नाथपुरी भी कर सकते हैं साथ में। 4 दिन में 6 दिन में नहीं होगा, हो 6 जाएगा। दिन हो जाएगा। 2-3 दिन जगन्नाथपुरी, 2 दिन जगन्नाथपुरी दर्शन करेंगे बस। उतनी ठंडक का प्रोग्राम नहीं बनाना। उधर ठंडी नहीं है ज्यादा। उधर नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे फूफा जी को ठंड में छोड़ नहीं सकती हूँ ना। उनको देखभाल पूरी करनी पड़ती है। मेरा भी बहुत मन है मायापुर जाने का, कब से मन है, पापा थे तब से मेरा मन है। अभी मम्मी सामने प्रोग्राम बना, नहीं हो पाया। कार्तिक में बहुत भीड़ होगी उधर। कार्तिक नहीं, गर्मी का रख लो। गर्मी में तब मतलब बोल ही नहीं सकते क्या हो जाएगा आपके साथ। बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आप सोच भी नहीं सकते सहन करने की, असहनीय गर्मी। मेरे ख्याल से तो दिसंबर का समय ठीक है। चलो अभी कोई बात है, हर जगह पर सबके लिए नहीं, तो मतलब समय वैसा हो पाना बहुत मुश्किल है, हर समय पर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। माता जी। जी माता जी, नवद्वीप के जो आपने नाम वो बोला ना, वो वो लिखना जरूरी है। मानसी माता जी प्लीज कंटिन्यू। जी मतलब भज गौरांग कहो गौरांग, जल्दी। अच्छा भजा गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंगे तेरो नाम रे भजा गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंगे तेरो नाम रे जे जना गौरंगा भजे जे जना गौरंगा भजे सोई हमारा प्राण रे भज गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंग तेरो नाम रे भज गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंग तेरो नाम रे जे जना गौरंगा भजे सोई हमारा प्राण रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरी बोल। थैंक यू जी। रंजीता माता जी आप कुछ पूछ रहे थे।
हाँ माता जी, वो जो नवद्वीप में आपने मायापुर धाम जो बोला, तो वो नौ इस नाम बताएंगे, नौ जो 9 द्वीपों के नाम जानना चाहते हैं आप कि मायापुर धाम किस जगह पर है वो पूछ रहे हैं? हाँ 9 द्वीपों के नाम माता जी। बोले ना आपने। मैं आप लोगों को एक फोटो भेजूंगी, ठीक है? उस फोटो में 9 द्वीप के साथ नवदा भक्ति, कौन सा नौदा द्वीप भक्त। कौन सी भक्ति के बारे में बताता है, वो फोटो में हो। अभी क्लास खत्म होते ही भेज दो, ठीक है? चल ओके, आगे बढ़ते हैं जी। बताइए माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर वयसि आरंभिला संकीर्तन रात्र दिने प्रेमे नृत्य संगे भक्त गण। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वो अपने भक्त के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य क्या करते थे। तो युवा अवस्था बस शुरू होने से पहले क्या किया भगवान ने? भगवान ने यह संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कर दी। और क्या करते थे भगवान? दिन और रात एकदम भाव विभोर होकर नृत्य किया करते थे भगवान अपने सभी भक्तों के संग में। आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु के फोटोज को, वो इस तरीके से हाथ ऊपर करते हैं, इस तरीके से पूरा जैसे कि शरीर का वह हिस्सा वो ऐसे पटकते हैं जैसे कि उनके शरीर का भाग ही नहीं है, उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं हो, वैसे वे सुंदर सा नृत्य करते हैं। और मायापुर धाम, भगवान स्वयं वहां पर वास करते हैं। जब आप रियल में अपने समक्ष पंच तत्व के दर्शन करोगे तो आप कृष्ण को भूल जाओगे। आप बोलोगे कृष्ण, तुम यार बहुत तुमको हाइप कर रखा है, सब लोग कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलते रहते हैं, इसीलिए तुम हो। असली सुंदर तो ये गौर सुंदर है हमारे, गौर हरि हमारे इतने सुंदर है। तो प्रभुपाद तो ये भी बताते हैं कि वृंदावन जाने से पहले, वृंदावन की टिकट कटने से पहले सबसे पहले व्यक्ति को मायापुर जाना चाहिए। मायापुर में जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती उसके बाद सही भाव के साथ वह वृंदावन जा सकता है। नहीं तो क्या करेगा वृंदावन में जाके? आज बिरज में होली रे रसिया, और होली रे रंग उड़ाएंगे रंग खेलेंगे। पिछले साल ऐसा मौका था क्योंकि हमारे पिताजी मतलब ससुर जी जो है हमारे, वो इसी समय पे फ्री होते अपने व्यापार से, तो उसी समय पे कहीं भी जा सकते हैं। प्रभु जी ने कहा इस बार जाना है तो वृंदावन ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो वृंदावन चले गए थे, 5 जन थे हम लोग, मतलब माता जी, दोनों माता जी थे, पापा थे और प्रभु जी थे, हम थे। और वृंदावन पहुंच तो गए, हमें पता थी इतने सालों से वृंदावन में क्या हालत होती है। और वहां पर उस समय पर उपस्थित रहने में वो ऐसे था ना, कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे जबरदस्ती रख डालेंगे क्या? कुछ नहीं होगा। और वो लोग तो, हम लोग मतलब होली खत्म होने के 1 हफ्ते बाद गए थे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, रिक्शा ढकी हुई, वो लोग तो कर्टेन उठा उठा के रंग अंदर फेंक रहे, बूढ़ा हो स्त्री हो कोई भी हो, और आप उसको सुना के देखो पूरा गांव इकट्ठा होके आपको खत्म करने के लिए आ जाए। उनका ऐसे कि हक है, अधिकार है स्त्रियों को रंग लगाना, आप कितना भी कानून कुछ नहीं बोल सकते। तो भक्तों को इसीलिए ऐसा माहौल से, वातावरण से बच के रहना चाहिए। हमें इस भाव के साथ यदि हम जाएंगे तो हम अपराध करके बैठेंगे कि ये काय की भक्ति है, ये कौन से भक्त है, ऐसा होता है क्या, ये भक्ति होती है कि जब पता है ऐसा होता है तो नहीं क्या। और वो इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी। और नंद गांव में तो जो हमें ऐसा घेर दिया था, इतना तनातनी हो गई थी नंद गांव में, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पूर्ण रूप से ऐसे घूंघट लेके चल रही थी, फिर भी मतलब उनकी प्रभु जी है साथ में, पापा है साथ में, माता जी है साथ में, घूंघट खींच के उन्होंने रंग पे, माता जी ने जाके उनका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद भी प्रभु जी जाके फिर एकदम से नाराज हो गए उनपे, तो वो और 8-10 लोग वहां इकट्ठा होके तनातनी करने लगे। तो वहां से हमें रिक्शा वाले ने कहा समझदारी इसी में है कि जल्दी से वहां से निकल लिया जाए, कोई समझ नहीं है वहां पर इस तरीके से रहने।
इसीलिए वृंदावन किस भाव से जा रहे हैं, क्या भाव है, वह समझ में आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो सिर्फ जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब लोग वीडियो वायरल होते हैं ना, आज तो भैया बाकी बिहारी में देखो कैसी होली खेल रहे हैं, वहां देखो कैसी होली खेल रहे हैं, इसको देख देख के लोग पगला के भाई एक बार तो होली में वृंदावन जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो जाओगे तो फिर देख के आओगे क्या हो। इसीलिए भक्तों के संग में जाना, 2 दिन से अधिक, प्रभुपाद कहते हैं 3 दिन से अधिक वहां पर जाना आना मिला के, सुबह पहुंचो, तीसरा दिन होते ही वहां से निकल जाओ, ज्यादा दिन रुकना नहीं है, क्योंकि वहां रहकर अपराध करेंगे। पानी पूरी खा ले, यहाँ की चाट बहुत अच्छी है, चाट तो खानी चाहिए। भक्तों को तो अलाउड है, वृंदावन धाम है ना, खाना चाहिए। खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे और बोलेंगे आहो राधे राधे वृंदावन जाके, यह भक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं मायापुर एक बार चल के तो देखिए भक्ति क्या होती है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, वह हमें समझ आता है। और भक्त का क्या भाव होता है, किस भाव के साथ एक भक्त को वृंदावन जाना चाहिए, वह समझ। क्योंकि देखिए भले ही वो व्यक्ति कैसा भी वे धाम वासी है, बहुत भाग्य खुलती है तब जाके व्यक्ति धाम में प्रवेश कर पाता है। भले ही वो जगन्नाथपुरी हो, मायापुर हो या वृंदावन हो, भाग्य ना हो तब तक हम अपने वृंदावन में कदम भी नहीं रख सकते। और प्रभुपाद की इतनी असीम अनुकंपा है कि उन्होंने इतना सुंदर मंदिर मायापुर का बना के दिया, और इतने सुंदर विग्रह है, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, आपको अपने वाक्यों में वर्णन करके नहीं बता सकते इतनी सुंदर मूर्तियां हैं भगवान, क्योंकि छोटी मोटी नहीं, 7 फीट से लंबी है भगवान की मूर्ति। और आप उनको जब ऐसे देखते हो तो लगता है आप गोलोक में हो, सच में भगवान आपके समक्ष ऐसे ही आके खड़े होंगे, तो मैं क्या करूंगी। सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत। जब मैं बहुत छोटी थी, जब महाअभिषेक के बाद हम पहली बार मायापुर गए थे, हम पंचतत्व को देखा था 6 महीने तक, हमें सपने में सिर्फ पंचतत्व ही घूमते। हमारे पिताजी पापा भी जब गए थे तब साथ में ही हम लोग पहली बार गए थे, और उस समय से हमारे पिताजी को पहले वृंदावन वृंदावन करते थे, पर मायापुर फिर ऐसे बस गए थे उनके हृदय में, चैतन्य महाप्रभु के नामों को रटते रहते थे। उन्होंने शरीर त्यागा उस समय पे भी चैतन्य महाप्रभु के नामों को लेकर ही गए। ऐसे महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा हुई। भगवान की मूर्ति को देखकर आप भगवान कोई और है भूल ही जाओगे, किसी से प्रेम नहीं होगा। राधा रानी, अष्ट सखी, कृष्ण स्वयं कितना भी सुंदर बन के आपके पास आ जाए, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो यही महाप्रभु चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों वास कर, ये चैतन्य महाप्रभु है जिसमें वे कृष्ण स्वयं है, परंतु भाव राधा रानी का लेकर आ रहे। मैं सच बता रही हूँ, जब पहली बार मैं गई थी मायापुर में, 6 महीने तक बौखलाई हुई। हर रात रोज सुबह उठते बैठते, मतलब राधा माधव भी है, वो उतने ही बड़े हैं, पर पंच तत्व सपने से जाते ही नहीं थे। और पापा वहां से सारी सीढ़ियां, तभी सीडी चलते थे, डीवीडी प्लेयर, सारी की सारी आरतियों की सीडी, ये सीडी वो सीडी सब लेके आए, सुबह से लेकर रात तक घर में वो सीढ़ियां प्ले होती थी, जिसमें मंगल आरती, भोग आरती सब बजती थी, और पूरा मायापुर की विजुअल जिस, तो सपने में रात को नहीं और दिन में वो सब विजुअल देख के नहीं सो पाती। मुझे तो, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है कि वृंदावन में ऐसा प्रेम जागृत हो सके, वह भी बहुत भाग्य उदय होता है तब वृंदावन में राधा रानी के लिए प्रेम जागृत। पर मायापुर में जाकर, और मायापुर की महिमा क्या है, यदि आप मायापुर में जाकर अपने बिस्तर पे लेट भी गए हो तो महाप्रभु बोलते हैं अरे ये तो मेरे को दंडवत प्रणाम कर रहा है। मायापुर में आप जाकर सिर्फ चपड़ चपड़, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वैसे किया, तो भगवान बोलते ये तो मेरे नामों का गुणगान कर रहा है, मेरे लीलाओं का वर्णन कर रहा है। तो सोचो, जो भक्त सच में इन पैरों से चल के मायापुर में मंदिर के दर्शन करने जाता है, जो हाथ उठा के कीर्तन में नाचता है, जो इस मुख से भगवान के हरिनाम का उच्चारण करता है, उसको कितना लाभ मिलेगा। जब सिर्फ एक सोते हुए व्यक्ति को भगवान बोलते हैं ये तो आहा, इसको दंडवत प्रणाम करता है। ये मायापुर धाम की महिमा है, इसीलिए भगवान को प्रेम कृपा मूर्ति कहा जाता है।
ये है हमारे चैतन्य। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पंच तत्व का तो इतना नहीं, पर मुझे राधा गिरधारी मतलब वहां पे जो मायापुर का जो कृष्ण आइडियल और राधा रानी को देखे थे, उसके बाद आई यूज्ड टू कंपेयर एवरीवेयर वेर एवर आई यूज्ड टू गो, कि मायापुर के कृष्ण और यहाँ के कृष्ण में, मायापुर की राधा रानी और इसके इधर की राधा रानी, कितना डिफरेंस है। और वो जाता है, आप जो बोले ना कि वो जाता ही नहीं है, इट इज मेस्मराइजिंग, इट्स अनफॉरगेटफुल, क्या बोले, देयर इज नो एडजेक्टिव। या और वैसा ही वहां पर उग्र नरसिम्हा देव का है। उग्र नरसिम्हा देव की कथा जब हम सुनेंगे कभी, आपको तो पता ही होगी सभी को, पर वो कैसे वहां पर आए और आज भी कैसे उग्र नरसिम्हा देव सभी भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, वो बहुत ही दिव्य है। आप नरसिम्हा देव को देख लो तो घबरा जाओ, उनकी आंखें ऐसी है। आज भी काफी समय तक, मेरे बचपन में मैं सुनती थी कि बच्चे जब भी जाते थे नरसिम्हा देव के सामने तो देख के डर जाते थे। नहीं, आंखें लाल बड़ी बड़ी ऐसे, और आपको ऐसा लगेगा बस वो अभी बाहर निकलने जा रहे हैं, आपको ही मारने के लिए वहां पर खड़े हैं। हृदय में जैसा होता है भाव ऐसा आता है। जैसे जैसे बड़े होते गए फिर वह डर खत्म होता गया। वही नरसिम्हा देव जो उग्र है उनसे प्रेम होने लगा। परंतु ये है भगवान की कृपा, ये है धाम में, और ये है मायापुर। आपको मायापुर मंदिर पूरा एक शहर है वो, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं वहां इस्कॉन के अलावा। मुझे दुख इस बात का है कि मैं मायापुर चली गई पर वृंदावन कृष्ण नहीं बुला रहे हैं। वृंदावन कितना माता जी के साथ भी जो कोशिश किए होता ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों नहीं बुला रहे हैं। भगवान चाहते हैं वापस मायापुर जाओ फिर वृंदावन चले। हाँ, आई फील सो, आई रियली फील सो। तो इट्स दैट इज दिस इज द महिमा। क्यों? क्योंकि ये मायापुर में हरि नाम है, वृंदावन में राधे नाम है, बिल्कुल बहुत सुंदर है। और वे ब्रजवासी हैं, उनके बारे में कुछ कहना या उनके स्तर पे आना, कुछ सोचना वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। वे ब्रजवासी हैं, उनके पिछले जन्मों के वे बहुत ही तृप्त है। पर हम जैसे पतित जीवों के लिए हरिनाम संकीर्तन ही सब कुछ है, और हम जैसे पतित जीवों के लिए मायापुर ही हमारा सब। इसीलिए कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने यह संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। दिन और रात वो बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य करते थे अपने भक्तों के संग। और ऑटोमेटिकली जब भगवान ने इतना वास किया है, इतना समय बिताया है, तो ऑटोमेटिकली वह धाम दिव्य धाम बन जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारिका माता जी, गीता लीला माता जी और सरिता प्रसाद माता जी दोनों अपने बच्चों को लेने निकल रहे हैं। तो हरे कृष्ण। हाँ, सारिका माता जी की बारी। नगरे नगरे भ्रमि कीर्तन करिया, भाषाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। जो जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके अल्पावित कर दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण। तात्पर्य भी पढ़ो। तात्पर्य, कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार अल्पावित हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो केवल नवद्वीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। सर्वप्रथम भगवान द्वारा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति को निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है, और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, जहाँ पर कह रहे हैं नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषैल त्रिभुवनि प्रेम भक्ति दिया। नगरे नगरे, जब भगवान नगर से नगर संकीर्तन करते हुए गए, तब हर नगर नगर ग्राम ग्राम भगवान का यह हरिनाम उनके साथ पहुंचता चला गया।
और इस तरीके से भगवान ने पूरे विश्व को हरिनाम से भर दिया। तात्पर्य में कहा जा रहा है कि कोई प्रश्न पूछ सकता है कि तीनों भुवन, तीनों ब्रह्मांड कैसे कृष्ण प्रेम से भर गए, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने तो सिर्फ नवदीप में कीर्तन किया था। तो उत्तर यह है कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, वे कृष्ण स्वयं हैं। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है भगवान की सेटिंग से चल रहा है। उसी तरीके से संकीर्तन आंदोलन जो कि आज से 500 साल पहले शुरू किया गया था चैतन्य महाप्रभु द्वारा, उनकी इच्छा से, तो चैतन्य महाप्रभु की ही इच्छा से वो पूरे विश्व भर में फैल गया कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में। और उसी तीव्रता से अब वो नवदीप के ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है और धीरे धीरे वो पूरे यूनिवर्स में, धरती पर, सभी लोक में, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और इसी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो था, इसमें सभी लोग मर्ज हो गए, सभी लोग आके एक हिस्सा बन गए, जुड़ गए इस कृष्ण भावनामृत से, इस कृष्ण प्रेम से। मैं देखती हूँ प्रैक्टिकली मंदिर में दिखता है कि कृष्ण भावनामृत की बाढ़ आ चुकी है। जस्ट कोविड के पहले इतने लोग मंदिर, इस्कॉन मंदिर आते ही नहीं थे। कोई भी इस्कॉन मंदिर, सिर्फ नाम है इस्कॉन, छोटा हो या बड़ा हो, पागलों की तरह लोग भागे चले आ रहे हैं। पहले माता जी निकलती थी 4 बजे के टाइम पे, मुश्किल से नए लोग आते थे, 20-25 लोग आएंगे नए, और वो रहेंगे थोड़ी देर, वो चले जाते थे 5 बजे। अब मैं गई थी तो मैंने देखा 100, 150, 200 लोग आते हैं सीधा 4, 4:30 बजे मंदिर जब खुलता है, और भरे पड़े रहते हैं। आरती में देखो नए लोग। मैं कल गई थी जब दर्शन करके, तो देखी एक बच्चा, ऑफिस के जाने वाले 2 बच्चे थे, 20-22 साल के होंगे, थोड़ा सा धक्कम धुक्की करके जगन्नाथ जी के सामने एकदम जाके खड़े हो गए। उसके दोस्त को भी बुला रहे, आजा आजा। तो मैं साइड हो गई, मैं देख रही थी क्या हो रहा है, तो वो भी चला जाके खड़ा हो गया। इतना खुश हो रहा था कि मैं सीधा जगन्नाथ जी के सामने आके खड़ा हो गया। उसको बोले तू भी घुस जा बीच में, तू भी घुस जा बीच में। तो वो लड़का उस लड़के के जस्ट पीछे खड़ा हो गया, और वो बोलते बोल बोल अब बोल। तो वो उसके कान में पंचतत्व मंत्र बोल रहा है, जय श्री कृष्णा चैतन्य। तो आगे जो लड़का धक्का मार के आया था, वो वह मंत्र को रिपीट कर रहा था, जय श्री कृष्ण। पूरा पंचतत्व मंत्र रिपीट किया, फिर जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर उसने जप करना शुरू। ये कितनी अच्छी बात है। पहले हम लोगों को पकड़ते थे कि एक माला कर लो, कोई तैयार नहीं था। आज भी ऐसे लोग हैं जो करते नहीं है। अभी एक बच्चा ही दूसरे को लेके आ रहा है और इस्कॉन नहीं जाता है, तो चल ना मेरे साथ, बड़ा मजा आता है। क्या नाचते हैं क्या इस्कॉन? अरे रील नहीं देखा क्या इस्कॉन के बारे में? वो वीडियो नहीं देखा क्या इस्कॉन के बारे में? चल ना। मतलब कोविड के बाद में जो इस्कॉन में बाढ़ उठी है भक्तों की, यह वर्णन के परे है। और ये सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा विश्व हरिनाम संकीर्तन से भर जाएगा। वो दिख रहा। प्रभुपाद ने कहा था आने वाले 10,000 सालों में मेरे ये जो ग्रंथ है ना, यही विस्फोट होंगे, यही बम की तरह ब्लास्ट होंगे। और वो दिख रहा है कि लोग पागलों की तरह इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर। लोग रुके हुए हैं कि जोड़ो, हमें जोड़ो, हम जुड़ना चाहते हैं, कैसे भी करके हमें ले लो बस इस्कॉन के साथ। पहले से कैसा इस्कॉन जुहू के साथ देखा जाता था, अब यहाँ इस्कॉन का कोई भी मंदिर हो सबके साथ देखा जाता। इस्कॉन थाने मंदिर अभी इनॉग्रेट हुआ है। अंबानी के जो समधी है पिरामल, उन्होंने यह प्रोजेक्ट बहुत सालों पहले ही निश्चय कर लिया था कि मैं एक बहुत बड़ा सा पिरामल वैकुंठ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उस सोसाइटी के बीचों बीच मुझे इस्कॉन मंदिर चाहिए, मैं बना के दूंगा उन्हें। और उन्होंने वह सपना अपना कई 15 साल पहले ही उन्होंने प्रॉमिस किया, और वह प्रॉमिस को पूर्ण किया उन्होंने। और अब जाके वह मंदिर का उद्घाटन हुआ। इतना सुंदर मंदिर बना, इतना सुंदर मंदिर। आप गए? आप मानसी गए? अभी नहीं गई हूँ। हाँ, हमें भी जाना है। मुंबई में जो भक्त है वही लोग मिलके चलते हैं, कम से कम लोकल एक ट्रिप हो हाँ। जाएगी। पहले सबको माता जी 1 तारीख को लेके चलिए माता जी वहां पे। चलेंगे चलेंगे। उमा माता जी
फ्लाइट को पोस्टपोन कर दो, 1 तारीख को ही चलते फिर। 1 तारीख को डाल दो, 1 तारीख को चलो सब लोग। पर आप 1 तारीख को चले जाओगे, आओगे और 2 मिनट में चले जाओगे। किरण माता जी और उमा माता जी इंडिया आ रहे हैं। कृपा होगी तो फिर से दिसंबर में जाएंगे माता। अरे वाह वाह, वेरी गुड, आ जाओ, दिसंबर में आ जाओ। So Piramal builders have built that ISKCON temple. यस, पिरामल का बिल्डेड, Oh, पूरा का पूरा टेम्पल पिरामल ने बनाया। अच्छा। राधानाथ स्वामी ने किया उद्घाटन ना माता जी। तो हाँ। पिरामल जो है, पिरामल महाराज के बड़े करीब है। अच्छा। वे इसीलिए पिरामल, जब उनकी शादी हुई थी तभी महाराज भी उपस्थित थे। जबकि ओ, जब इनका रिश्ता पक्का भी हुआ था तो वो राधा गोपीनाथ ही गए थे। अच्छा। जब ईशा अंबानी का और उनका बेटा जो है, क्या नाम है पता नहीं, पिरामल, मैं भूल गई, जो भी नाम है, इन दोनों का रिश्ता आनंद पक्का हुआ पिरामल। था। हाँ, आनंद, आनंद पिरामल, आनंद पिरामल नाम। आनंद पिरामल और ईशा अंबानी का जब रिश्ता ही पक्का हुआ था तो वो पहली बार उधर ही गए थे, राधा गोपीनाथ मंदिर, महाराज के बड़े करीब। और शादी में भी महाराज गए हुए। जू मंदिर के जो कॉन्ग्रीगेशन है वो उनसे भी करीब है। अच्छा। होता है, डिवोटी, ISKCON की डिवोटी है मतलब। हाँ हाँ, ही इज अ वेरी गुड डिवोटी, वेरी गुड, पिरामल अ वेरी गुड डिवोटी। अच्छा। ठीक है, तो पिरामल नहीं, जो मतलब फादर है, आनंद अंबानी के फादर है, मतलब ईशा अंबानी के जो ससुर है, उन्होंने ही वो मंदिर पूरा बनाया और वो खुद उपस्थित थे जहाँ पर ये ही वॉज पर्सनली प्रेजेंट। तो ये होता है जब भाग्य उदय होता है तो व्यक्ति इतना सुंदर कार्य कर पाता है। तो ये इस्कॉन का 5वां मंदिर था। पहला अपना जू मंदिर, राधा गोपीनाथ, मीरा रोड है, ये खारगर में बन रहा है, राधा मदन मोहन जी। और 5वां यह इस्कॉन वैकुंठा थाने, इस्कॉन पिरामल वैकुंठा, यह नाम है पूरी सोसाइटी के बीचों बीच में। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम सभी प्लान बना के चलते हैं, जो भी बॉम्बे में भक्त हैं सब लोग मिलके अपन लोग चल पड़ते जी माता जी। हैं, एक दिन छोटा सा एक ट्रिप करके आते। तो यही बात है कि कहा जा रहा है कि संकीर्तन आंदोलन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही विश्व भर में फैला है और इसीलिए यह बाढ़ आ गई है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जितने भी लोग हैं वो पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम के सागर में प्रवेश कर जाएंगे, उसका एक हिस्सा बन जाएंगे वे सब। और वह हो रहा है। और आने वाले समय में देखना, आप आस्तिक थे या नहीं, आपके बच्चों की आस्तिकता को देख लेना, शब्दों को लिख लीजिए, आपके अंदर आस्तिकता थी या नहीं, अब तक आपके बच्चे आस्तिक थे या नहीं। समाज ऐसा हो रहा है कि सब लोग अपने आप आस्तिक बनते जा रहे हैं, ये सिर्फ 10,000 सालों के लिए। और फिर उसके बाद भगवान ना करे हम फिर से पैदा, क्योंकि घोर कलयुग शुरू हो जाए, पूर्ण रूप से कलयुग जिस रूप में है वह है। इसीलिए जन्म लेना है तो भी तुरंत ले लेना, इसके बाद में भक्ति वक्ति करके सीधा धाम चलो, वापस आने की इच्छा गलती से भी मत करो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त एकत्रित भक्त वृंद की हरे जय।